फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिकंदर मंसूरी और आप देख रहे हैं परफेक्ट रिव्यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एलजी के 2021 के नए एयर कंडीशनर के बारे में। उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों, जो एलजी के जितने भी बेस्ट मॉडल हैं उन सब के लिंक इसी वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके मॉडल चेक कर सकते हो, प्राइस चेक कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है तो बाय भी कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, ये है एलजी के 2021 के नए मॉडल। जितने भी नए मॉडल आ रहे हैं दोस्तों, 5-in-1 सुपर कन्वर्टेबल मोड के साथ में आ रहे हैं। तो जैसे कि आपने देखा रहेगा कि लास्ट ईयर तक जो 2020 के जितने मॉडल थे उसमें 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड आता था। 2021 में 5-in-1 सुपर कन्वर्टेबल मोड दिया हुआ है। 5-in-1 का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कि अगर एलजी का 110 का एसी लिया है तो उसे आप 1.1 तक कन्वर्ट कर सकते हो। यानी एलजी आपका बूस्ट हो जाता है आधे घंटे के लिए। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह ज़्यादा आ गए तो और आप एसी की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। आपका एसी 110% पे काम करेगा। लेकिन ये जो कूलिंग जो अगर आपका एसी 110% पे काम करेगा तो वो सिर्फ आधे घंटे के लिए ही काम करेगा। मतलब उसकी भी कुछ कंडीशन है। एसी बूस्ट होता है एलजी का, लेकिन वो सिर्फ हाफ एन आवर के लिए ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये है एलजी के 2021 का रिमोट, यानी 2021 का जो मॉडल आ रहे हैं उसका रिमोट है। तो जैसे कि आप ये रिमोट देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 5-in-1 कन्वर्टर मोड। तो ये वाला जो बटन है, यहाँ दो बटन दिए, एक ये वाला 5-in-1 और एक दूसरा ये, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये वाला जो राइट वाला बटन है, इससे कैपेसिटी बढ़ती है। यानी आपका 110, अगर आपने 110 का एसी लिया है उसको 110% की कैपेसिटी में चलाना है। यानी कि एसी को अगर 1.1 में कन्वर्ट करना है तो ये बटन को आपको दबाना है। जैसे दबाओगे तो एसी लिख के आएगा। एसी का मतलब होता है हाई कैपेसिटी। आपका एसी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। वो सिर्फ हाफ एन आवर तक काम करेगा। फिर ये वाला जो बटन देख रहे हो लेफ्ट साइड वाला, इस वाले बटन से कैपेसिटी कम कर सकते हो। जैसे आप 1 टाइम प्रेस करोगे तो 80% लिख के आएगा। यानी 110 का एसी आपका 0.8 टन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फिर इसको दोबारा प्रेस करोगे तो 110 का एसी जो है 0.6 टन में, 0.4 टन में, यानी 80%, 60%, 40% ये इसके कन्वर्टेबल मोड है। यानी आपके एसी की कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है परसेंटेज के हिसाब से। दोस्तों, एलजी के जितने भी एयर कंडीशनर आ रहे हैं सभी के अंदर आपको देखने को मिलता है एलजी का ड्यूल इन्वर्टर कॉम्प्रेसर। एलजी को ड्यूल एसी भी बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर जो कॉम्प्रेसर यूज़ किया हुआ है इंडस्ट्री का सबसे पहला ड्यूल इन्वर्टर वाला कॉम्प्रेसर है। एलजी का जो कॉम्प्रेसर आता है इसमें 2 रोटर्स आते हैं, इसलिए एलजी की एसी को जो बोलते हैं ड्यूल इन्वर्टर बोलते हैं। जो ड्यूल इन्वर्टर वाला जो कॉम्प्रेसर होता है काफ़ी बेस्ट और एक यूनिक कॉम्प्रेसर होता है। ये इस एयर कंडीशनर के अंदर आपको नॉइस लेवल काफ़ी कम देखने को मिलता है, वाइब्रेशन काफ़ी कम देखने को मिलता है और कूलिंग परफॉर्मेंस इसका आउटस्टैंडिंग है। यानी आपको फास्टर कूलिंग प्रोवाइड करता है और आपका लाइट बिल भी बहुत कम आता है दोस्तों। सेकेंड, इस एयर कंडीशनर के अंदर आपको मिलता है सबसे लंबा एयर फ्लो। आपको इसमें 50 फीट का लॉन्ग एयर फ्लो देखने को मिलता है बिकॉज इसका इंडोर साइज जो है काफ़ी बड़े साइज का दिया हुआ है। और इतना बड़ा साइज का इंडोर यूनिट होने के बावजूद भी ये सुपर साइलेंटली वर्क करता है। इसका नॉइस लेवल की बात करेंगे दोस्तों तो काफ़ी कम नॉइस लेवल दिया हुआ है किसी भी अदर ब्रांड के कंपैरिजन में। सेकंड, इस एसी के अंदर इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको मिलता है इसके अंदर 100% कॉपर। इसके अंदर जितने भी कॉइल है आउटडोर यूनिट के अंदर, इंडोर यूनिट के अंदर, इवन इसका जो कनेक्टिंग पाइपिंग जो दिया हुआ है वो सारे पाइपिंग 100% कॉपर के साथ यूज़ किए गए हैं। वो फिर हाई गेज वाले, यानी उसकी जो कॉपर कॉइल की जो थिकनेस है उसकी हाई क्वालिटी की थिकनेस यूज़ की गई है। और सारे के सारे जितने भी कॉपर कॉइल है हाई ग्रूड वाले, यानी जो कॉपर कॉइल की होती है अंदर, एक तो कॉपर होती है प्लेन वाले और एक होते हैं ग्रूव वाले। इसमें ग्रूव पाइपिंग यूज़ किया हुआ है। कॉपर ग्रूव होने का फ़ायदा ये होता है कि एसी के अंदर जो कूलिंग परफॉर्मेंस है उसका काफ़ी अच्छा होता है और एनर्जी सेविंग ज़्यादा होती है और उसका जो कूलिंग होती है काफ़ी बेटर होती है। और दोस्तों, इस एलजी के एयर कंडीशनर के अंदर अगर मेंटेनेंस की बात करें तो इसके अंदर सबसे कम मेंटेनेंस दिया हुआ है। यानी एसी की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज एसी के अंदर आपको देखने को मिलता है एंटी कोरोजन कोटिंग, जिसका नाम है ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन। यानी दोस्तों, जो एलजी का आउटडोर यूनिट आता है, जितने भी दोस्तों एलजी के आउटडोर यूनिट आते हैं सारे के सारे ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन की कोटिंग के साथ में आते हैं। यानी दोस्तों, एलजी का जो आउटडोर यूनिट है उसके ऊपर जो फिन्स है, इवन जो फिन्स भी है, फिन्स के ऊपर भी ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन दिया हुआ है। कॉपर के जितने भी कॉइल है, उसके यू बैंड है, सब पे ओशियन ब्लैक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जिससे आपके एसी में बिल्कुल भी लीकेजिंग की इशू नहीं होती है। मैक्सिमम आप कोई भी ब्रांड का एसी अगर बाय करते हो तो
1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर कोई भी लीकेजिंग इशू नहीं आती है, उसके बाद ही बहुत सारी लीकेजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। दोस्तों आप मार्केट में कोई भी स्पीड एसी बाई कर लो किसी ब्रांड का, 1 साल 2 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके बाद 110% लीकेजिंग की प्रॉब्लम आना ही आनी है। बिकॉज स्पीड एसी के गैस लीकेजिंग की प्रॉब्लम होती ही होती है। बिकॉज उसका रीज़न ये है, हमारा जो कंप्रेसर होता है साल के 12 महीने रखा रहता है, उससे मॉइस्चर, नमी, डस्ट पार्टिकल, सोल्टी एयर लगती है, जिससे जो कॉपर के यू बेंड होते हैं उसकी थिकनेस बहुत कम होती है और वहीं से 100% लीकेज होता है। एलजी की जो एसी की जो सबसे पहले कॉपर की क्वालिटी की बात करें तो कॉपर कॉइल हाई गेज की यूज़ की गई है। सेकंड, उस पर ओशन ब्रेक प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो इसमें लीकेजिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। और एसी की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी दी गई है और इस पर लो मेंटेनेंस एसी है। सेकंड, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है लंबा फ्लिप, तो जो फ्लैप है काफ़ी लंबा दिया हुआ है, इसके काफ़ी चौड़ा फ्लैप दिया हुआ है जो आपका काफ़ी लंबा और वाइड एंगल एरिया कवर करता है। सेकंड, जितने भी एसी आ रहे हैं 4 वे स्विंग के साथ में आ रही है, यानी अप एंड डाउन भी है, लेफ्ट एंड राइट भी है। यानी आपको अंदर का जो स्विंग है मैनुअल का एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, रिमोट में बटन दिया हुआ है 4 वे वाला, वो सेलेक्ट कीजिए, आपको 4 वे स्विंग मिलेगी और आपका जो एरिया है ये एसी फटाफट कवर करता है। सेकंड, इस एयर कंडीशनर के अंदर डिस्प्ले दिया हुआ है, टेम्परेचर डिस्प्ले यहाँ पे है। जैसे ही आप रिमोट से एसी ऑन करते हो टेम्परेचर यहाँ पे शो होने लगता है। इस एसी के अंदर आपको मिलती है एलजी की रेफ्रिजरेंट लीकेज डिटेक्टर की टेक्नोलॉजी, यानी अगर आपके एयर कंडीशनर के अंदर कभी भी गैस कम हो जाती है या गैस लीकेजिंग हो जाती है या गैस की मात्रा कम हो जाती है किसी भी वजह से, तो एसी के डिस्प्ले पे एक एरर कोड आएगा जिसका नाम है CH38 आता है। जब भी लिख के आता है तो आपको समझ जाना एसी के अंदर गैस कम हो गई है, आपको गैस भरा लेनी चाहिए। बहुत सी ब्रांड में क्या हो जाता है, गैस अगर कम होने के बाद भी पता नहीं चलती है और ऐसा लगता है कि एसी में कुछ खराबी आ गई है और कूलिंग नहीं हो रही है। टेक्नीशियन आएगा कि एसी में कूलिंग नहीं हो रही होगी तो बोलेगा भाई ये भी ख़राब हो गया और आपके एसी में गैस भी कम हो गई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले टेक्नीशियन ने आपके एसी में गैस भरी क्या नहीं भरी। तो टेक्नीशियन आपसे चीट भी नहीं कर सकता कि उसने गैस भरी थी कि नहीं भरी थी। अगर उसने भरा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि भाई हमारे एसी में गैस कम हुई थी, तो यहाँ पे एरर कोड आना चाहिए था, वो आया नहीं है, तो इस एसी में गैस की प्रॉब्लम नहीं आई। अगर हम एसी की अगर वारंटी की बात करें तो 10 साल की मिलती है आपको एलजी की कंप्रेसर पे वारंटी, 5 ईयर में मिलती है फ्रेंड्स आपको पीसीबी वारंटी, और 1 ईयर की मिलती है आपको फुल वारंटी। 1 साल में आपको 2 सर्विस फ्री मिल रही है। आपको जब भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको ऑन डिमांड लेनी होती है। अगर आप ऑन डिमांड सर्विस नहीं लेते हो 1 साल के अंदर तो आपकी सर्विस लेफ्ट हो जाती है, फ्री वाली सर्विस लेफ्ट हो जाती है, वो मिलेगी नहीं आपको। दोस्तों 2021 के जितने भी एलजी के एसी आ रहे हैं 5 स्टार वाले और 4 स्टार वाले, सभी एक तरीके के अंदर मिलता है आपको एंटी वायरस शील्ड, यानी जो ऊपर का फिल्टर है उस पर नैनो सिल्वर आयन की कोटिंग की गई है, जिसकी मदद से आपके रूम के अंदर अगर कितने भी बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, उसके 99.9% क्लीन करता है और आपको एसी कूलिंग के साथ साथ आपके रूम के अंदर के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको भी रिमूव करने का काम कर रहा है और ये ISO से सर्टिफाइड है। तो फ्रेंड्स आपको एलजी एयर कंडीशनर के अंदर देखने को मिलता है एलजी का इजी क्लीन फिल्टर। इसे इजी क्लीन फिल्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसे इजीली निकाल के क्लीन कर सकते हो। 1 फ्लिप में आपको इसे खींचना है, जैसे आप फ्लिप करते हो पूरा का पूरा फिल्टर आपका इजीली निकल जाता है और डायरेक्टली वॉश कीजिए और लगा लीजिए। बहुत से अदर ब्रांड की अगर बात करें तो उसका जो फिल्टर आता है ना इस तरीके से आता है, इसको आपको पूरा खोलना पड़ता है, फिर निकाल के एक एक फिल्टर वॉश करना पड़ता है। कभी कभी ये जॉइंट जो है ब्रेक हो जाते हैं, ये जॉइंट होते हैं ना टूट जाते हैं, तो इसमें वो परेशानी नहीं है, इजीली 1 क्लिक में पूरा फिल्टर निकलेगा और क्लीन कर सकते हो। अदर ब्रांड में कहते 2 फिल्टर होते हैं, एक लेफ्ट में होते हैं, राइट में होते हैं, कभी कभी ये टाइट होते हैं कि फ्लिप टूट जाते हैं, तो इसमें आपको वो परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। और फ्रेंड्स एलजी के अंदर वाईफाई वाला मॉडल भी अवेलेबल है, यानी अगर आपको वाईफाई वाली सीरीज़ अवेलेबल है, अगर आपके पास घर पे कोई अमेजोन एलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट का डिवाइस है, आपके एसी को उससे पेयर कर सकते हो, आपको रिमोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है रिमोट ख़राब हो जाता है या रिमोट मिलता नहीं है तो हम एसी को ऑन नहीं कर पाते हैं। अगर आपके घर में अमेजोन एलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट है, खाली आपको एसी को कमांड देनी है और बोलना है एलेक्सा टर्न ऑन माई एसी, तो आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसको बोल सकते हो एलेक्सा इंक्रीज द टेम्परेचर 24 डिग्री, सेट द टेम्परेचर 24 डिग्री, तो एलेक्सा आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अगर आपके पास ये चीज़ें भी नहीं है तो एसी में यहाँ पे बटन दिया हुआ है, एसी के इंडोर यूनिट पे जिससे बटन प्रेस करोगे तो आपका एसी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपके पास घर का वाईफाई नहीं चल रहा है, स्मार्ट एसी है, रिमोट भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये बटन प्रेस कीजिए, यहाँ पे इंडोर पे आप बटन दिया हुआ है, आपका एसी ऑन हो जाएगा। यहाँ पे यानी इंडोर यूनिट के ऊपर भी आपको स्विच दिया हुआ है जिसे आप
उस सिचुएशन में ऑन कर सकते हो जब आपके पास घर में आपका नेट काम नहीं कर रहा है, रिमोट मिल नहीं रहा है, रिमोट ख़राब हो गया, तो आप उस टाइम पे ये बटन प्रेस कीजिए, आपका एसी ऑन हो जाएगा। बहुत सारी आप मार्केट में बहुत कम ब्रांड में मिलेगा जिसके इंडोर यूनिट पे पावर स्विच ऑन का बटन दिया हुआ है। एलजी पे ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दिया हुआ है। सेकंड, स्मार्ट एसी है, आप आपके एसी को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो। एलजी का एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है स्मार्ट थिंक, आप एक अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए, आप आपके एसी को मॉनिटर कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज है, आपके मोबाइल के ऐप के जरिए ये एसी को आप दुनिया के किसी भी कोने से कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना, या फिर अगर आपके एसी में कुछ भी खराबी आती है तो स्मार्ट डायग्नोस का ऑप्शन दिया हुआ है एयर कंडीशनर के अंदर, आप एसी को डायग्नोस कर सकते हो। जो भी खराबी होगी उसका एरर कोड आपके एसी के डिस्प्ले में भी आ जाता है। अगर अपने स्मार्ट एसी है तो उसके ऐप से जरिए आप एसी को डायग्नोस कर सकते हो। दोस्तों, इस एयर कंडीशनर के अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसका आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन दिया हुआ है। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा और बहुत यूनिक है, देखने में काफ़ी खूबसूरत और सिंपल सा एयर कंडीशनर दिखता है। अगर आपने काफ़ी अच्छा इंटीरियर करवाया है घर पे तो भी आपके इंटीरियर से मैच होता है और काफ़ी अच्छा शानदार लुक दिया हुआ है। सेकंड, एलजी के जो 2021 के कुछ सिलेक्टेड मॉडल आ रहे हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलती है एलजी की यूवी नैनो वाली टेक्नोलॉजी, यानी जो एलजी का जो ब्लोअर लगा होता है, ब्लोअर के बैक साइड में एक यूवी नैनो एलईडी लगी है। आपके एसी का जो इंडोर यूनिट होता है वो हमेशा स्टेरिलाइज होता रहता है और आपके रूम के अंदर आपको क्लीन एयर मिलती है, यानी आपके रूम के एयर के अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होंगे, उसको 99.9% रिमूव करने का काम करता है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जितने मैंने बेस्ट मॉडल है सबके लिंक दे दी है, अगर आपको बाय करना है बाय कर सकते हो, प्राइस भी चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर